लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम में 250 में से आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद है और साथ में कांग्रेस भी आपके समर्थन में है, जिसकी वजह से आपके प्रत्याशियों की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में 104 पार्षद है। पार्षदों की संख्या कम होने के बावजूद भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। आखिर क्यों? क्या एमसीडी चुनाव में भी कोई खेला करने जा रही है भाजपा? क्या नगर निगम चुनाव में दल बदल की राजनीति करने जा रही है भाजपा? क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह दिल्ली मेयर चुनाव लड़ेगी भाजपा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश कुमार खींची को उम्मीदवार बनाया है। महेश कुमार खींची देवनगर के वार्ड 84 से पार्षद है। देवनगर करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। वे अपने वार्ड में काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सोमनाथ भारती के समर्थन में लोगों से लगातार वोट की अपील करते हुए भी कई वार्डों में नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि महेश कुमार खींची नगर निगम मेयर चुनाव खींच पाते हैं या नहीं। वहीं आपने डिप्टी मेयर पद के लिए रविंद्र भारद्वाज के नाम की घोषणा की है। भारद्वाज अमन विहार 41 से पार्षद है और बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों के रूप में किशन लाल को उतारा है। किशन लाल का मुकाबला आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार महेश कुमार खींची से होगा। किशन लाल वार्ड 62 सकरपुर से पार्षद है। वहीं बीजेपी ने डिप्टी मेयर के लिए नीता बिष्ट को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नीता बिष्ट वार्ड नंबर 247 सादतपुर से पार्षद है। दोस्तों, मेयर का पद 3 साल के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति से जीतकर आया पार्षद ही इस पद पर चुनाव लड़ सकता है। मौजूदा मेयर डॉक्टर सैली ओब्रॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। एमसीडी के नियम के हिसाब से हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, जबकि एमसीडी का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। गौरतलब है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में 250 निर्वाचित पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक वोट करते हैं। बता दें कि इस समय एमसीडी में आपके पास आम आदमी पार्टी 134 पार्षद है। इसके अलावा एक निर्दलीय, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार है। वहीं बीजेपी के पास 104 पार्षद है, निर्दलीय 1, सांसद 7, विधायक 1 और मनोनीत सदस्य 10 है। नगर निगम में कांग्रेस के पास 9 पार्षद है। इस आंकड़ों के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आपकी जीत तय मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव बहुत अहम है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इसे गंभीरता से ले रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की नजर तो एक दूसरे पर है ही, साथ ही इन दोनों पार्टियों की नजर कांग्रेस के 9 पार्षदों पर भी है। हालांकि मौजूदा माहौल में आम आदमी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा मेयर चुनाव में दिल्ली के 7 सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट करेंगे। बहरहाल 26 अप्रैल को क्या सिविक सेंटर में सदन में चुनाव होगा या नहीं, चर्चा इस पर भी बनी हुई है। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव टाले जा सकते हैं, इस संभावनाओं को व्यक्त करने वाले भी कम नहीं हैं। बीजेपी बेशक चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने जा रही है, लेकिन चुनाव तभी होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फाइल को पास कर एलजी के यहाँ भेजेंगे। एलजी ही उसके बाद वरिष्ठ पार्षदों में से एक किसी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे। दोस्तों, बीजेपी जानती है कि इस चुनाव में उसकी जीत आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत से करीब 30 पार्षद कम है।
इतने पार्षदों को मैनेज करना लगभग असंभव है। वैसे भी आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस के आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। ऐसे में बीजेपी इस वर्ष शायद मेयर चुनाव को गंभीरता से ना ले। इन संभावनाओं के बावजूद बीजेपी मेयर के लिए ताल ठोक रही है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के कई पार्षद उनके संपर्क में हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों ने न केवल अपने पार्षदों पर नजर बनाई हुई है, बल्कि उनसे संपर्क भी है। दोस्तों, मेयर चुनाव की जानकारी दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं तक को नहीं है। क्या इसका यह अर्थ है कि बीजेपी इस साल दिल्ली नगर निगम मेयर चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है? हालांकि बीजेपी के नेता इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिणाम चाहे जो हो, बीजेपी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। वह दिल्ली के इतनी महत्वपूर्ण चुनावों से खुद को दूर कैसे रख सकती है? लेकिन दोस्तों, हमें तो ये लगता है कि यह तूफान से पहले की शांति है। देश में लोकसभा चुनावों की शुरुआत लगभग हो चुकी है। आने वाले एक वर्ष से भी कम समय में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में मेयर जैसे महत्वपूर्ण पद को बीजेपी कैसे छोड़ सकती है? बीजेपी यदि ताल ठोक रही है तो जरूर बीजेपी के पास कोई खास प्लान है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर कैसे दिया जा सकता है? खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।